रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आज हमारी रिपोर्ट चंद्र ग्रहण से जुड़े ऐसे 10 रहस्यों का कोलाज है जिन पर ज्योतिषाचार्यों के बीच बहस छिड़ी हुई है। क्या 7 सितंबर को घटित होने वाला यानी कि आज पूर्ण चंद्र ग्रहण धरती पर महाविनाश का संकेत लेकर आ रहा है? कुछ ज्योतिषाचार्य क्यों कह रहे हैं कि इस बार का चंद्र ग्रहण यम यानी मौत के घर में लगेगा? वैसे तो चंद्र ग्रहण पूरी तरह एक खगोलीय घटना है, यह पूरी तरह विज्ञान सम्मत है। सीधे शब्दों में कहें तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। इसी वजह से चंद्रमा के साथ पृथ्वी का कुछ हिस्सा भी अंधेरे में डूब जाता है। यह बेहद खास स्थिति होती है जिसकी ज्योतिष में गणना अलग है। दरअसल हमारा ज्योतिष शास्त्र चंद्र ग्रहण की घटना को 12 राशियों और नक्षत्रों की स्थिति से समझता है। इसी आधार पर धरती पर प्रभावों का आकलन और अनुमान लगाया जाता है। तो क्या कहता है इस बार का अनुमान, समझिए 15 मिनट में इस रिपोर्ट से। विज्ञान चंद्रमा को सूखा उपग्रह मानता है, लेकिन हमारे वैदिक ग्रंथ चंद्रमा को देव रूप में जल का कारक मानते हैं। इसीलिए इसे वेदों में सोम कहा गया है। चंद्र ग्रहण के मूल विषय पर आने से पहले ये बात हम आपको पहले इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें करीब 3 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा धरती पर कितना प्रभावी होता है। इसकी गवाही देते हैं समुद्र, जिनमें ज्वार और भाटा की तीव्रता चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। ये सब कुछ होता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से, जो कि धरती के गुरुत्वाकर्षण का 6ठे हिस्से के बराबर है। लेकिन इस शक्ति से वो धरती के जल तत्व को नियंत्रित करता है। 1.625 मीटर प्रति सेकंड वर्ग धरती पर चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। एक सीध में सूर्य चांद धरती पर वृहद ज्वार। यही स्थिति चंद्र ग्रहण के दिन होती है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं। धरती के पूरे जल जगत में बड़ी हलचल देखने को मिलती है। वो चाहे समुद्र हो या हमारा शरीर, जिसे 60% हिस्सा जल का होता है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा यानी मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु जैसे पंच तत्वों से बना हमारा शरीर जल बहुल होता है। इसलिए चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। इसका ज्योतिष में पूरा आकलन है। चंद्रमा जैसे जल का कारक, वैसे मन मस्तिष्क का धारक। चंद्र ग्रहण के पूरे रहस्य की शुरुआत यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये अलग अलग स्थितियों में धरती के जीव जगत पर अलग तरीके से असर डालता है। यहाँ पर पशु पक्षी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिन है या रात है। जब अंधेरा छाता है तो वो बाहर निकल आते हैं, जब उजाला होता है तो वो अपने घरों में घुस जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये फिनोमिना बहुत अनयूजुअल होता है। दूसरी बात, इस टाइम पर क्योंकि पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के, तो चंद्रमा की किरणें, जब चंद्रमा की लाइट नहीं आती है तो एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी न्यूज की डिबेट में ज्योतिषाचार्य ने जो बताया वो पूरी तरह विज्ञान सम्मत है। इसीलिए ग्रहण काल में स्नान, ध्यान या भोजन की मनाही है। यही बात ज्योतिष शास्त्र अलग आकलन के साथ कहता है। जैसे चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिरों और घर के पूजा घर के दरवाजे बंद रखना, हमारे कष्ट और हमारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा का
जो फल है वो हमारे प्रभु के ऊपर ना जाए, उसके लिए हम उसके कपाट बंद करते हैं, उसकी अशुद्धि ना हो जाए। यानी कि चंद्रमा दूषित हुआ है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु से दूषित हुआ है, और राहु का मतलब होता है ग्रसित करना, राहु का मतलब होता है नकारात्मक ऊर्जा, आपके मन मस्तिष्कों को प्रभावित करेंगी। ज्योतिषाचार्य बार बार जिस राहु केतु का नाम ले रहे हैं, पहले इन्हें समझ लीजिए। इसे हमारे पौराणिक मान्यता से समझिए। इसमें जो समुद्र मंथन की जो गाथा है, स्वरभानु नाम के दानव ने देवता का रूप धरकर अमृत पी लिया। अमृत कलश के रक्षक चंद्रदेव और सूर्यदेव ने जब ये बात भगवान विष्णु को बताई तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया। लेकिन अमृत पीने की वजह से 2 टुकड़ों में कटकर भी स्वरभानु अमर हो चुका था। इसके ऊपरी हिस्से को ज्योतिष्य में राहु नाम दिया गया, तो पैर वाले हिस्से को केतु। ये दोनों छाया ग्रह की तरह चंद्रमा की 16 कलाओं के साथ घूमते रहते हैं। ज्योतिष की मान्यता के मुताबिक आज भी राहु और केतु एक साल में कम से कम 2 बार ये चंद्रमा को निगलने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से होता है चंद्र ग्रहण। चंद्रमा और राहु शनि और प्लूटो के बीच में बैठे हुए हैं। ये पाप कटतरी योग, प्लूटो जिसको यम का कारक माना जाता है, और यम के ही वास में पितरों का वास होता है। पितृपक्ष से पहले की पूर्णिमा पर लगने वाला ग्रहण इस मायने में भी खास है क्योंकि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभ से अंत तक दिखाई देगा। यानी पूरे 3.5 घंटे तक के ग्रहण काल में चंद्रमा की पहली कला लुप्त होने से पूरे चांद के लाल स्वरूप में आने तक सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। पहले इसकी डिटेल जानिए। हिंदू पंचांग के मुताबिक चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:57 से शुरू होगा। ग्रहण का मध्यकाल रात 11:41 होगा और मोक्ष काल यानी समाप्ति रात 1:26 पर होगा। पूरा ग्रहण काल 3 घंटे 29 मिनट का होगा। इसमें से 2 घंटे 26 मिनट तक चंद्रमा ब्लड मून रूप में दिखेगा। ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले से यानी दोपहर 12:30 से लग जाएगा, जबकि सूतक काल रात 1:26 पर खत्म होगा, जो कि पितृपक्ष की शुरुआत है। लेकिन इस पूर्ण चंद्र ग्रहण को लेकर ज्योतिषाचार्यों का एक आकलन ऐसा है जो धरती पर बड़ी तबाही के संकेत दे रहा है।